वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष बीकॉम पाठ तृतीय के विषय एडवांस अकाउंटिंग के एक अध्याय शाखा लेखे के अंतर्गत प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में अपूर्ण लेखे वाली शाखाओं या आश्रित शाखाओं के संबंध में लेखे किए जाने की दूसरी विधि स्टॉक व देनदार पद्धति की चर्चा आज करूँगा। स्टॉक व देनदार पद्धति को भी हम दो भागों में बांटते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी कि भाई जब माल लागत मूल्य पर भेजें तो कैसे लेखांकन करेंगे और जब माल बीजक मूल्य पर भेजें। तो आज हम बात करते हैं स्टॉक एवं देनदार पद्धति के अंतर्गत जब प्रधान कार्यालय के द्वारा शाखा को माल लागत मूल्य पर भेजा जाए तो कौन कौन से खाते, कौन कौन सी प्रविष्टि होंगी, ये आप देखेंगे। इस विधि के अंतर्गत जब प्रधान कार्यालय के द्वारा माल शाखा को लागत मूल्य पर भेजा जाता है तो प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा से संबंधित शाखा के संबंध में जो खाते तैयार किए जाते हैं, 5 शाखा संबंधी व्यवहारों का लेखांकन करने के लिए 5 खाते खोले जाते हैं। पहला है आपका शाखा स्टॉक खाता, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। दूसरा शाखा को भेजा गया माल खाता, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। तीसरा है शाखा देनदार खाता, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। चौथा है शाखा खर्च खाता, ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट। और 5वां है शाखा लावानी खाता, ब्रांच P&L अकाउंट। अब इन 5 खातों की विस्तृत चर्चा करते हैं, तो आप लोग देखें। फर्स्ट है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, शाखा स्टॉक खाता। यह खाता व्यापार खाते के अनुरूप बनाया जाता है। इस खाते के यह एक तरीके से स्टॉक का खाता है। जब जब शाखा के पास माल आएगा तब तब यह खाता डेबिट किया जाएगा। अब वो माल हेड ऑफिस से आए तो भी या देनदारों से लौट करके आएगा तो भी। तो कहने का मतलब है कि जब जब माल शाखा के पास आएगा तब तब ब्रांच स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो अतः प्रधान कार्यालय ने शाखा को माल भेजा तो शाखा खाते के डेबिट में, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में आएगा। देनदारों ने लौटाया तो भी ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में आएगा। और जो माल शाखा ने बेचा है, ध्यान रखेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सेल दिखाते हैं। अब वो माल सेल नगद भी हो सकता है और माल की बिक्री उधार भी हो सकती है। कैश क्रेडिट और क्रेडिट से कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों प्रकार की बिक्री इस शाखा खाते के क्रेडिट पक्ष में आएगी। और वर्ष के अंत में शाखा के पास जो माल, अगर शाखा ने कोई माल प्रधान कार्यालय को लौटाया है तो वह भी इसके क्रेडिट पक्ष पर आएगा। और वर्ष के अंत में जो क्लोजिंग स्टॉक है शाखा के पास वह इस खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। और इस खाते का अंतर शाखा का सकल लाभ या हानि दिखाएगा, क्योंकि यह जस्ट ठीक व्यापार खाते के अनुरूप बनाया जाता है। दूसरा खाता है शाखा को भेजा गया माल खाता, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट में जब जब माल शाखा को प्रधान कार्यालय के द्वारा शाखा को माल भेजा गया है तो हम एंट्री करते हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट को तो डेबिट करेंगे और शाखा को भेजे गए माल खाता गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो यानी गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट को जब प्रधान कार्यालय से माल भेजा जाता है प्रधान कार्यालय के द्वारा तो इसको क्रेडिट किया जाता है। और शाखा के द्वारा यदि कोई माल प्रधान कार्यालय खाते को वापस लौटाया जाता है तो वह इस गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और इस खाते का जो शेष है वह वर्ष के अंत में प्रधान कार्यालय के ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। थर्ड है आपका ब्रांच डेटर अकाउंट। यह शाखा के देनदारों खाता है, शाखा के देनदारों का खाता है, डेटर्स का। अब डेटर्स अकाउंट का प्रारंभिक शेष है शाखा के देनदारों का तो इसके डेबिट पक्ष में आएगा। जितना माल शाखा ने बेचा है उधार तो एंट्री होगी, ब्रांच डेटर अकाउंट को डेबिट करेंगे और ब्रांच स्टॉक अकाउंट में से क्रेडिट कर देंगे तो इसके डेबिटर अकाउंट के डेबिट में आएगा। डेटर्स ने यदि कोई माल शाखा को लौटाया है तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट या टू ब्रांच डेटर अकाउंट क्रेडिट पक्ष पे आएगा। शाखा का कोई भी देनदारों के संबंध में कोई भी बट्टा है, कोई बैड डेब्ट्स है, कोई छूट है तो वह जो है इस खाते के क्रेडिट पक्ष पे आएगा। ठीक है। और शाखा को देनदारों से जितना पैसा मिला है वह भी शाखा देनदार खाते के क्रेडिट पक्ष पे आएगा। और वर्ष के अंत में इस खाते का क्लोजिंग बैलेंस जो है वह वर्ष का देनदारों का अंतिम शेष प्रकट करेगा। देन है आपका चौथा है खर्च खाता। खर्च खाता जो है ब्रांच एक्सपेंसेस को बताता है। अगर प्रधान कार्यालय ने कोई राशि व्यय की है तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट या टू बैंक ब्रांच हेड ऑफिस एंट्री से एंट्री के माध्यम से खर्च खाते में आ जाएगा। शाखा ने अगर कोई खर्चा है, जो भी खर्चा है शाखा के संबंध में वह इस ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। इसके अलावा
जो देनदारों के संबंध में कोई बैड डेबिट, डूबत ऋण, बट्टा या छूट संबंधी कोई खर्चा है तो वह भी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और ब्रांच डेटर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और वर्ष के अंत में इस ब्रांच खर्च खाते का जो टोटल है, यानी इसका जो शेष है, यानी टोटल खर्चे हैं, वह ब्रांच P&L अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बात आती है, लास्ट है शाखा लाभानी खाता। शाखा लाभानी खाता जो है, सबसे पहले हमने बताया था ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और ब्रांच स्टॉक अकाउंट का जो शेष है वह वर्ष के दौरान शाखा को भेजे गए माल पर जो सकल लाभ है शाखा का वो बताता है। तो वहाँ एंट्री हम करेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में वो बैलेंस बचेगा तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट DR टू ब्रांच P&L अकाउंट, तो ग्रॉस प्रॉफिट की राशि P&L को हम क्रेडिट कर देंगे। और इसके डेबिट में जो शाखा खर्च खाते का जो बैलेंस है वह ब्रांच P&L को डेबिट कर देंगे। ब्रांच P&L अकाउंट DR टू ब्रांच एक्सपेंसेस, इस तरह से एक्सपेंसेस खाता बंद हो जाएगा और टोटल खर्चे P&L अकाउंट में आ जाएंगे। इस तरीके से यह जो शाखा लाभानी खाते का शेष है वह ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट में है, खर्चे डेबिट में है। डिफरेंस सामान्यतः अगर प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है, खर्चे कम है, नेट प्रॉफिट बताएगा, शाखा का शुद्ध लाभ बता देगा। इफ़ इन केस यदि शाखा के टोटल खर्चे ज़्यादा हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कम है, तो बाई नेट लॉस बता देगा। और इस तरीके से शाखा लाभानी खाता आपका बंद हो जाएगा। इसके बाद में ये सारी एंट्री आपको दे रखी हैं, मैंने बीच बीच में बताई है, फिर भी एक बार वापस से चर्चा कर देता हूँ। शाखा को जब माल भेजेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट DR, हेड ऑफिस में माल भेजेगा जब शाखा को, ब्रांच स्टॉक अकाउंट DR टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। शाखा से माल वापस आने पर इस एंट्री का रिवर्स कर देंगे, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट DR टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। उधार माल जब शाखा बेचेगी तो उधार माल किसको बेचेगी? देनदारों को, तो ब्रांच डेटर अकाउंट DR टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और देनदारों से माल नगद अगर बेचती है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट DR टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और देनदारों से विक्रय वापस होने पर ब्रांच स्टॉक अकाउंट DR टू ब्रांच डेटर अकाउंट। देनदारों से कोई पैसा मिलेगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट DR टू ब्रांच डेटर अकाउंट। देनदारों को बट्टा, छूट या डूबत ऋण होने पर ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट DR टू ब्रांच डेटर अकाउंट। ध्यान रखेंगे, डेटर वो जो खर्चा है वो किस रूप में है, किस मत का, उसका डिटेल जो है नरेशन में हम दिखा देंगे। शाखा व्ययों का भुगतान करने पर, जब भी शाखा व्यय का भुगतान करेगी तो हेड ऑफिस एंट्री करेगा। हेड ऑफिस अपने शाखा के व्यय का भुगतान करेगा तो एंट्री करेगा जो है ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट DR टू कैश। वर्ष के अंत में शाखा स्टॉक खाते के शेष, स्टॉक खाते में जो भी शेष बचेगा, जैसे मैंने अभी आपको जब खातों की डिटेल बताई थी तो बताया था आपको कि शाखा स्टॉक खाता जो है सकल लाभ बताता है, और अगर सकल लाभ है तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट को डेबिट करके और ब्रांच P&L अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर सकल लाभ की जगह सकल हानि है तो इसकी रिवर्स एंट्री अपन कर देंगे ब्रांच P&L अकाउंट या टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। देन फिर बात आती है वर्ष के अंत में शाखा व्यय खाते के शेष को। शाखा व्यय खाते का जो टोटल है ब्रांच के उस वर्ष के टोटल एक्सपेंसेस को बताता है, और ब्रांच के टोटल एक्सपेंसेस जैसे मैंने आपको पूर्व में अभी बताया था कि टोटल एक्सपेंसेस को ब्रांच P&L अकाउंट से चार्ज करेंगे तो लिहाजा एंट्री हो जाएगी ब्रांच P&L अकाउंट DR टू ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट। और ब्रांच P&L अकाउंट का शेष जो है ब्रांच का नेट प्रॉफिट बताता है, जिसे हेड ऑफिस अपने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले जाएगा तो एंट्री हो जाएगी उसकी ब्रांच P&L अकाउंट DR टू जनरल P&L अकाउंट। और अगर हानि है तो रिवर्स एंट्री कर देंगे जनरल P&L अकाउंट DR टू P&L अकाउंट्स। और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट का जो शेष है वह वर्ष के अंत में हेड ऑफिस अपने ट्रेडिंग अकाउंट में या परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा और इस तरह से खाता बंद हो जाएगा। इसके बाद ये आपके खाते बनाए हुए हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो एंट्रीज अभी आपको बताई हैं वो सारी एंट्रीज एक तरह से आप पोस्ट करेंगे तो ये स्वरूप जो है आपके ब्रांच स्टॉक अकाउंट का आ जाएगा, उसमें डिटेल्स हैं, सारी मदें आ जाएंगी। इसी तरीके से आपका गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट है। ब्रांच को माल जब भेजा जाता है तो गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट DR टू गुड्स एंड टू ब्रांच, और गुड्स एंड टू ब्रांच में भाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट DR टू गुड्स एंड टू ब्रांच एंट्री करते हैं इस विधि के अंतर्गत। तो भाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट लौटा के शाखा कोई माल लौटाती है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट DR टू ब्रांच स्टॉक, तो ले आ जाए डेबिट में आ जाएगा और वर्ष के अंत में जिसका बैलेंस है ट्रेडिंग में चला जाएगा। इसी तरीके से शाखा देनदार खाते के है, ये देनदार खाते का प्रारूप है। ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट कर देंगे, देनदारों को माल बेचा तो एंट्री कर देंगे ब्रांच डेटर अकाउंट DR टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। पैसा मिला है तो बाई बैंक कोई रिटर्न है तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट DR टू ब्रांच डेटर के नाम आधार पर एंट्री करेंगे तो यहाँ पोस्ट हो जाएगा।
और कोई खर्चा है तो एक्सपेंसिव अकाउंट DR टू ब्रांच डेटर, डिस्काउंट अलाउंस से बैड डेट्स और वर्ष के अंत में बाई बैलेंस CD आ जाएगा। इसी तरीके से फिर आपके ब्रांच एक्सपेंसिव अकाउंट है तो जितने भी खर्चे नगद किए हैं टू बैंक करके और डिटेल लिख देंगे, और डेटर्स के संबंध में कोई खर्चा है तो ब्रांच एक्सपेंसिव अकाउंट या टू ब्रांच डेटर करके उसका डिटेल आप यहाँ दिखा देंगे, और इसका जो टोटल एक्सपेंसिव अकाउंट का वो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस तरीके से जो है ब्रांच P&L अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट से आएगा उसको दिखाएंगे, और ब्रांच खर्चे जो है शाखा के वो ब्रांच एक्सपेंसिव अकाउंट से चले गए। इस तरीके से नेट P&L अकाउंट ब्रांच P&L अकाउंट बन जाएगा, उसका बैलेंस जनरल P&L अकाउंट को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको ये जो है स्टॉक एवं देनदार पद्धति के अंतर्गत प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में किस प्रकार शाखा से संबंधित लेन देनों का लेखा किया जाएगा जब शाखा को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता हो। ठीक है, धन्यवाद।